ये कथा है सत्यवती की, उस माता की जिसने धर्म, त्याग और वंश रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। राजा शांतनु से विवाह के पश्चात सत्यवती को दो पुत्र प्राप्त हुए। प्रथम वीर योद्धा चित्रांगद और द्वितीय शांत स्वभाव के विचित्र वीर्य। सत्यवती के प्रथम पुत्र का नाम था चित्रांगद। वो वीरता, आत्मबल और युद्ध कला में निपुण थे। राजा शांतनु के निधन के पश्चात वही हस्तिनापुर के नए सम्राट बने। चित्रांगद ने अपने शासनकाल में कई विजयी युद्ध किए और अपने साहस से अनेक राज्यों को हस्तिनापुर की अधीनता में लाया। परंतु विधाता को कुछ और ही स्वीकार था। एक दिन देवताओं के गंधर्व राज, जिनका नाम भी चित्रांगद ही था, उनसे युद्ध करने पृथ्वी पर उतरे। ये युद्ध एक दिन नहीं, एक रात्रि नहीं, पूरे 3 वर्षों तक चला। अंततः गंधर्व राज ने मनुष्यराज को युद्ध भूमि में परास्त किया और चित्रांगद वीर गति को प्राप्त हुए। सत्यवती का हृदय मात्र वियोग से टूट गया और हस्तिनापुर फिर से अनाथ हो गया। सत्यवती के दूसरे पुत्र का नाम था विचित्रवीर्य। वे आयु में छोटे थे और अनुभव में भी नवोदित। इसलिए हस्तिनापुर की रक्षा का भार उठाया धर्मपुत्र भीष्म पितामह ने, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था और जो अपने पिता शांतनु की सौगंध निभा रहे थे। भीष्म ने विचित्रवीर्य के लिए काशी जाकर वहां की 3 राजकुमारियां अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर से हरण कर विवाह कराया। परंतु विचित्रवीर्य दुर्बल स्वास्थ्य के थे। कुछ ही वर्षों में उन्हें क्षय रोग ने जकड़ लिया और बिना कोई संतान छोड़े वे भी इस नश्वर संसार से विदा हो गए। अब कुरुवंश पर छा गया अंधकार। न कोई उत्तराधिकारी बचा, न भविष्य की आशा। तब माता सत्यवती ने स्मरण किया अपना प्रथम पुत्र, जो ऋषि पराशर से उत्पन्न हुए थे, महामुनि वेदव्यास। उन्होंने नियोग धर्म के अनुसार वेद व्यास से आग्रह किया कि वे विचित्रवीर्य की पत्नियों से संतान उत्पन्न करें। और फिर हुआ। अंबिका से जन्मे धृतराष्ट्र, जन्म से नेत्रहीन। अंबालिका से जन्मे पांडु, जिनसे पांडवों का जन्म हुआ। और दासी से जन्मे विदुर, जो धर्म और नीति के प्रतीक बने। यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। हमारी संस्कृति की जड़ें जितनी गहरी होंगी, उतना ही मजबूत होगा हमारा भविष्य। तो कृपया लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार बताएं और ऐसी ही कहानियां सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, संस्कृति का संस्कार